और जैसे ही पीएम मोदी विमान से नीचे उतरे, महिला कलाकारों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उनका नृत्य सिर्फ एक स्वागत नहीं था, बल्कि एक संस्कृति, भावना और सम्मान का संगम था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पहले कभी नहीं देखा गया। पारंपरिक नृत्य पूरा होने के बाद महिलाओं ने एक विशेष अफ्रीकी परंपरा के अनुसार जमीन पर लेटकर भारत के प्रधानमंत्री को श्रद्धा और आभार का प्रणाम किया। ये वीडियो सिर्फ एक औपचारिक और ये मोदी साहब ने जाने से पहले स्टेटमेंट भी जारी करवाई है। और दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, बाय द वे, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट है 21 से 23 नवंबर वो जा रहे हैं वहाँ पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मोदी साहब की जो वो जिसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं। और साउथ अफ्रीका वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि उन्होंने वहां पर G20 की मीटिंग अटेंड करनी है। अब ये जो G20 की मीटिंग है, इसमें ये जो बात है कि जो मोदी साहब हैं वही क्यों लीड कहते हैं ना, जो ऑन्ट्राज है या जो सारा कुछ वहाँ पे होना है, उसमें आप देखें कि 4-5 ना रशियंस हैं, ना चाइनीज़ हैं, ना तीनों नहीं है। ठीक है, करेंगे। तो मेरा लीड कहने का जो मकसद है वो ये है कि बड़े लीडर्स में वो प्रोमिनेंट लीडर होंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो रशिया जा रहा है इसको अटेंड करने और ना ही अमेरिका जा रहा है। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका बॉयकॉट। दोस्तों, इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं साउथ अफ्रीका की विजिट पर और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। और एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें भारतीय और साउथ अफ्रीकन जो कल्चर है वो साथ में आपको दिखाई देता है। दरअसल साउथ अफ्रीका की कुछ महिलाएं पीएम मोदी को उनकी वहां की कला और संस्कृति के हिसाब से अभिवादन देती हैं। पीएम मोदी भी उनको सर झुकाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और इंटरनेट पर यह तस्वीर हो गई है वायरल। अब बात करते हैं कि इस मीटिंग में जब ना ट्रंप जा रहे हैं और ना ही पुतिन जा रहे हैं और ना ही जिनपिंग जा रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में क्यों गए? क्योंकि भारत ने 2023 के अंदर अफ्रीकन संघ को G20 का मेंबर बनवाया था और भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है, जिसके कारण से भारत को जाना ही पड़ेगा इस मीटिंग के अंदर। क्योंकि जब ग्लोबल साउथ पारंपरिक अफ्रीकी ढोल नगाड़े, रंग बिरंगी पोशाकें और खास तौर पर स्थानीय महिला कलाकारों का पारंपरिक नृत्य, सब कुछ किसी बड़े रॉयल आयोजन जैसा दिखने लगा था। और जैसे ही पीएम मोदी विमान से नीचे उतरे, महिला कलाकारों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उनका नृत्य सिर्फ एक स्वागत नहीं था, बल्कि एक संस्कृति, भावना और सम्मान का संगम था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पहले कभी नहीं देखा गया। पारंपरिक नृत्य पूरा होने के बाद महिलाओं ने एक विशेष अफ्रीकी परंपरा के अनुसार जमीन पर लेटकर भारत के प्रधानमंत्री को श्रद्धा और आभार का प्रणाम किया। ये वीडियो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये है भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक, पीएम मोदी के कूटनीतिक प्रभाव का संकेत। भारत अदर देन G20 समिट, जिसको अमेरिकन जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने नहीं अटेंड करना, लेकिन मोदी साहब जो हैं उस पर जा रहे हैं। और ये मोदी साहब ने जाने से पहले स्टेटमेंट भी जारी करवाई है। और दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, बाय द वे, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट है 21 से 23 नवंबर वो जा रहे हैं वहाँ पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मोदी साहब की जो वो जिसे कहते हैं ना, जो ऑन्ट्राज है या जो सारा कुछ वहाँ पे होना है, उसमें आप देखें कि 4-5 ना रशियंस हैं, ना चाइनीज़ हैं, ना तीनों नहीं है। ठीक है, सो मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और मुझे लगता ये है, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड, जिसको मैंने थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की है, कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर, कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। और ये जो इम्प्रेशन रिसेंटली क्रिएट किया गया था कि नहीं जी वो तो जी
तीसरी खबर जो है वो ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं। और साउथ अफ्रीका वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि उन्होंने वहां पर G20 की मीटिंग अटेंड करनी है। अब ये जो G20 की मीटिंग है, इसमें ये जो बात है कि जो मोदी साहब हैं वही क्यों लीड करेंगे। तो मेरा लीड कहने का जो मकसद है वो ये है कि बड़े लीडर्स में वो प्रोमिनेंट लीडर होंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो रशिया जा रहा है इसको अटेंड करने और ना ही अमेरिका जा रहा है। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका बॉयकॉट किया और वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत हो रही हैं और वहाँ पर बड़े बुरे हालात है। तो हम उसके ऊपर एहतजाज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए हम वहाँ पर नहीं जा रहे। तो अब जब अमेरिका नहीं जा रहा, ट्रम्प नहीं जा रहे, पुतिन नहीं जा रहे, और भी मेरा ख्याल है शी भी नहीं जा रहे होंगे, जितनी भी ये हैं बड़ी कंट्रीज, अगर इनके वो नहीं जा रहे तो उसको कौन करेगा प्रिजाइड? सबसे आगे कौन होगा, कौन लीड करेगा? आप देख लेना, तो वो इंडिया ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो लीड करेगा। कि काफ़ी इसमें लगता है कि कंट्रीज शामिल ना हो शायद, लेकिन एटलीस्ट ये पता है कि अमेरिका ने इसका बॉयकॉट किया G20 की इस मीटिंग का। तो अमेरिका की तरफ से तो कोई नहीं जा रहा, इसलिए कह रहे हैं कि जी मोदी साहब जो इसको, अच्छा मोदी साहब के पहुंचने से पहले ही वहाँ पे उनकी इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई। मैं देखती वीडियोस जी, वो ढोल ढमके के साथ गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहे हैं, कथक हो रहा है वगैरह वगैरह। वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जी उनका लीडर आवे ही आवे, यानी उनका लीडर जो है वो साउथ अफ्रीका जा रहा है। अब देखिए साउथ अफ्रीका बिल्कुल वो तो कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि पहले ही वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर है इंडिया। ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसमें मोदी साहब जो हैं वो नहीं गए जी वहाँ पे, ऐसी वो कहते हैं जी कोई बात नहीं है। इसका मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा बता देता हूँ। मोटी मोटी बातें हैं। ट्रम्प बात कर रहा है G2 की, G20 उसने फारिग कर दी है और G7 को भी वो इतना लंबा चौड़ा मुंह नहीं लगाता, अगर सही मानों में बात की जाए। उसने ये कह दिया है कि भाई तुम लोग जो है ना सारे आपस में बैठ के जो मर्जी करते रहो और मैं जो है वो अपनी चलाऊंगा, मैं अपनी चलाऊंगा और तुम लोग अपनी मर्जी करते रहो। समझ रहे हैं बात? दैट इज अ सिंपल पॉइंट जिसको हमें सबको समझ जाना चाहिए कि वो मोदी साहब अपनी, वो कह रहे हैं मैं अपनी चलाऊंगा। ट्रम्प का सीधा सीधा फार्मूला है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी करनी है, मैंने अपनी चलानी है। वो G2 की बात करता है, ही टॉक्स ऑफ G2. G2 is basically an embarrassment for the entire G7 and G20. ठीक है, वो बेसिकली वो सबको एम्बेरस कर रहा है। वो कह रहा है जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है, जाओ जिसने जो करना है करो, मैं अपना आई डोंट केयर। वो अपनी इस तरफ है। अब जो एजेंडा आइटम है इंक्लूसिव ग्रोथ और रिलायंस ऑन क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट के तो वैसे ही खिलाफ है, फंडिंग उसने बंद कर दी है। ये डिजास्टर और ये इन चीज़ों को वो समझते कुछ नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स उसका प्रॉब्लम है और उस सिलसिले में उसने डील्स करना शुरू कर दिए दुनिया के तमाम लीडर्स के साथ। सो सिंपल। सो ही इज इन टू दिस गेम कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है और मैं मतलब आई एम गोइंग टू डू दिस, मुझे ये करनी है, आई एम गोइंग टू डू दिस। जो किसी ने करना है करे।